आसान मैथ कोर्स की तीसरी एपिसोड में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है डिविजिबिलिटी रूल्स और हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। बाज़ नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल 1 होता है, बाज़ का 1 से ज़ायद होता है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं? यूज़ दीज रूल्स टू चेक वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल और अनदर विदाउट डूइंग फुल डिवीजन। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर जब हम किसी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह में या किसी भी इंट्री टेस्ट वगैरह में बैठे होते हैं और मैथ का पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास वक्त कम होता है और हमें सवालात ज़्यादा करने होते हैं। अब उस मौके पर हमें बग़ैर डिवीजन के उस नंबर को देखना होता है कि क्या ये नंबर किसी नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वक्त को बचाने के लिए। तो वहाँ पर ये डिविजिबिलिटी रूल्स इस्तेमाल होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम 1 का पहले देख लेते हैं। डिवाइजेबल बाई 1, 1 किसके ऊपर डिवाइड होता है? रूल ये है कि एवरी नंबर इज डिवाइजेबल बाई 1, हर एक नंबर 1 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मिसाल के तौर पर 12345 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12345, 4610 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4610। यानी 1 का रूल ये है कि 1 हर एक नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाता है। डिविजिबल बाई 2, 2 का रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इफ द नंबर एंड्स इन इवन, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर उसका आखिरी वाला जो डिजिट है यानी जो वंस वाली प्लेस के ऊपर है, जो सबसे दाएं तरफ लिखा जाता है, अगर वो इवन है, यानी इवन से क्या मुराद होगी? या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मसलन 58। अब हमने यहाँ पर देखना है जो सबसे आखिर में आ रहा है यानी 8। अब 8 जो है ये इवन है तो ये 58 डिविजिबल बाई 2 है। 57, अब हम देख रहे हैं कि 7 ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 57 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, अगर जो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर नंबर्स के अंदर आने वाले जितने भी डिजिट्स हैं, अगर उनको प्लस किया जाए, जमा किया जाए, तो जो मजमुआ हमारे पास आता है वो मजमुआ 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो वो सारे का सारा नंबर, वो बड़ी से बड़ी रकम भी 3 के ऊपर डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं, 123। अब हमने इसके डिजिट्स को देखना है। 1 + 2 + 3 जवाब आता है 6, और 6 को हम 3 के ऊपर डिवाइड करें तो जवाब आता है 2, यानी 6 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 123 ये 3 के ऊपर डिविजिबल है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं, 9423 9423। हम इनको प्लस कर लेते हैं, 9 + 4 + 2 + 3, तो जवाब आता है हमारे पास 18। अब 18 3 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि 9423 ये भी 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 124 प्लस कर लेते हैं डिजिट्स को, 1 + 2 + 4 7 आता है जवाब। 7 चूंकि 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, इसलिए 124 ये 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, रूल इसमें 2 हैं। 4 के ऊपर डिविजिबिलिटी के रूल 2 हैं। पहला रूल कहता है इफ द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 2, अगर किसी भी रकम के आखिर में आने वाले जो 2 हिंदसे हैं, 2 डिजिट्स हैं, यानी वंस वाली प्लेस पर जो भी हिंसा है और जो टेंस वाली जगह पर है, अगर वो दोनों 4 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब कि वो पूरी की पूरी रकम भी 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। मसलन 316। अब आखिर में आने वाले 2 हिंसे कौन से हैं? 6 और 1 ये बनाते हैं 16। अब ये 16 को हमने देखना है, 3 को नहीं देखना। 16 के ऊपर हम 4 का टेबल लेकर जाएंगे। अगर 16 के ऊपर 4 का टेबल जाएगा तो जवाब आता है 4। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो जाता है, तो 316 ये पूरा पूरा 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। इसी के मुकाबले में हमारे पास है 318। लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो हैं 18। 18 4 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि 318 भी 4 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 ये है कि इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 00 हैं तो वो नंबर भी 4 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मसलन 3700, यानी आखिरी वाले 2 इनसे देखें 00 है तो ये भी 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाई 5, कोई भी नंबर 5 के ऊपर तब डिवाइड होगा कि जब, रूल ये कहता है इफ द नंबर एंड्स इन 0 और 5, अगर किसी भी रकम के आखिर में
आने वाला हिस्सा या तो 5 है या 0 है, तो फिर वो पूरी की पूरी रकम, पूरा का पूरा नंबर 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। मसलन एग्जाम्पल नंबर 1 है 35, आखिरी वाला हिस्सा देखें 5 है, तो 5 डिवाइड, हमने अभी रूल पढ़ा है कि आखिरी वाला हिस्सा 5 है या 0 है, तो ये 35 में आखिरी हिस्सा 5 है, तो ये 35 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 450, आखिरी वाला हिस्सा 0 है, हमने पढ़ा कि आखिरी वाला हिस्सा या 0 हो या 5 हो तो 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो 450 भी 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 37, अब आखिरी वाला हिस्सा 7 है, तो 7 चूंकि 0 और 5 नहीं है इसलिए ये भी 5 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, रूल ये कहता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, एक ऐसा नंबर के जो 2 के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है और 3 के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो वो नंबर 6 के ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। मसलन 72 है हमारे पास एक नंबर, अब 72 में 2 के ऊपर डिवाइड होने के लिए फार्मूला ये है कि आखिरी वाला जो हिस्सा है वो इवन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 इवन है, इसका मतलब ये 2 पर डिवाइड होगा। और 3 के ऊपर डिवाइड होने के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि डिजिट्स को प्लस करें, अगर मजमूआ 3 के ऊपर डिवाइड हो जाए तो वो रकम 3 पर डिवाइड होगी, तो 7 + 2 = 9, जो कि 3 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये जो रकम है ये डिविजिबल बाई 6 है। 75, हम देख रहे हैं कि चूंकि आखिरी वाला हिस्सा 5 ये इवन नहीं है, इसलिए ये 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, जब 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा तो 6 के ऊपर भी नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 कब के रूल ये कहता है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई नहीं है। हमने कैसे करना होगा कि डिवाइड करना है और फिर चेक करना पड़ेगा हमें, यानी जो लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस है। जैसे 343 डिवाइडेड बाई 7 तो जवाब आता है 49, तो ये 49 7 के ऊपर डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि 343 ये 7 के ऊपर डिवाइड हो गया, लेकिन इसका कोई क्विक चेक नहीं है, कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। नो शॉर्टकट यूज डिवीजन फॉर लार्ज नंबर्स। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, कौन सा नंबर 8 के ऊपर डिवाइड होगा? इफ द लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 3, अगर आखिर वाले 3 हिस्से यानी वंस वाली जगह पर, टेंस वाली जगह पर और हंड्रेड्स वाली जगह पर, अगर आखिर में आने वाले 3 हिस्से 8 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब कि वो पूरी की पूरी रकम 8 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। मसलन 5120, अब हमने आखिरी 3 हिस्से देखने हैं 1 2 0, तो इसका मतलब है कि 120 ये जो है ये 8 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जो आप 15 आता है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाई 8 है। इसके मुकाबले में हम देख लेते हैं 5123, अब 123 8 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो इस तरह ये 8 के ऊपर 5123 भी डिवाइड नहीं होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, जैसे हमने 3 के बारे में पढ़ा था कि जो डिजिट्स का सम 3 के ऊपर डिवाइड होगा तो वो रकम 3 के ऊपर डिवाइड होगी। यही फार्मूला 9 का है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, एक रकम लिखी है, अगर उसमें आने वाले डिजिट्स का सम, उसका मजमुआ 9 के ऊपर डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी रकम भी 9 के ऊपर डिवाइड हो जाती है। मसलन 729 प्लस करेंगे इनको, 7 + 2 + 9 = 18, और 18 9 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 7 2 9 ये 9 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 725 7 + 2 + 5 = 14, 14 9 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब कि 725 भी 9 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के ऊपर कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इफ द नंबर एंड्स इन 0, अगर किसी भी नंबर का जो आखिरी हिस्सा है वो 0 है तो वो नंबर 10 के ऊपर डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर 470 आखिरी हिस्सा 0 है तो फिर ये 10 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 471 आखिरी हिस्सा 0 नहीं है बल्कि 1 है, तो ये 10 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के ऊपर कौन सा नंबर डिवाइड होगा? रूल ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट एंड ऐड डिजिट्स अल्टरनेटिवली, यानी पहले आप 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करें, फिर जो जवाब आए उसमें प्लस करें। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 11, अगर वो जवाब आए वो या तो आए कि 11 या आए 0 या वो 11 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो रकम भी 11 पर डिवाइड हो सकती है। मसलन 121 हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। 1 में से 2 हमने माइनस किया और फिर हमने 1 प्लस किया, तो 1 - 2 जवाब आया -1, +1 किया तो जवाब आ गया 0। तो ये 0 जो है
ये आया है 11 के ऊपर 11 डिवाइडेड बाई 11 जीरो ही जवाब आता है, तो इसका मतलब कि ये 121 ये डिविजिबल है 11 पर। दूसरी एग्जांपल 957, 9 में से 5 माइनस किया तो जवाब आया 4, 4 में 7 जमा किया तो जवाब आ गया 11। अब 11 11 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 957 भी 11 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 123, 1 में से 2 माइनस किया तो जवाब आया -1, -1 में 3 प्लस किया तो जवाब आया 2, तो 2 11 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए 123 भी 11 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, 12 के ऊपर कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, अगर कोई नंबर 3 के ऊपर भी डिवाइड होता है और 4 के ऊपर भी डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि वो नंबर 12 के ऊपर भी डिवाइड होगा। मसलन 144 ये 12 के ऊपर डिवाइड होगा, जबकि 150 ये 12 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, जैसे हमने 7 के बारे में पढ़ा था कि 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, आपको चेक करने के लिए डिवीजन करना पड़ेगी। इसी तरह 13 का भी कोई रूल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मसलन 234 डिवाइडेड बाई 13 जवाब आता है 18, तो ये डिविजिबल है, जबकि 240 डिवाइडेड बाई 13 ये होल नंबर नहीं आता, जवाब पॉइंट्स में आएगा, तो इस तरह ये 13 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल बाई 14, 14 के ऊपर कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7, अगर कोई नंबर 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है और 7 के ऊपर भी होता है तब वो नंबर 14 के ऊपर भी डिवाइड होगा। मसलन 84। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5, अगर कोई नंबर 3 के ऊपर भी डिवाइड होता है और 5 के ऊपर भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 15 के ऊपर भी डिवाइड होगा। मसलन 90। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, इफ द लास्ट 4 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 16, अगर कोई भी हमारे पास नंबर लिखा हुआ है और उसके आखिरी 4 हिस्से 16 के ऊपर डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब कि वो पूरा जो डिजिट है, जो पूरा नंबर है वो 16 के ऊपर डिवाइड होगा। मसलन 3216। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 ये कहता है कि नो शॉर्टकट, जैसे 7 का भी कोई रूल नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, ऐसे ही 17 का भी कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्ट डिवीजन करना पड़ेगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18 ये कहता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 9 देन इट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 18, अगर कोई नंबर 2 पर भी और 9 पर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो 18 पर भी होता है। मसलन 198। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19, जैसे 7 के बारे में हमने पढ़ा, जैसे 17 के बारे में पढ़ा, ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। मसलन 361 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 19, तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 20, ये यहाँ पर भी 2 रूल्स हैं। इफ द नंबर एंड्स इन 0 एंड द 10th डिजिट इज इवन, अगर कोई भी नंबर के आखिर में आने वाला हिस्सा 0 है और उससे पहले आने वाला हिस्सा इवन है तो वो नंबर 20 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। मसलन 60, अब 60 के आखिर में है 0 और 0 से पहले आ रहा है 6 जो कि है इवन, तो इस तरह ये 60 20 के ऊपर डिविजिबल है। रूल नंबर 2 ये कहता है इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 20, अगर आखिरी 2 हिस्से वो 20 पर डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरी रकम डिवाइड हो जाएगी। मसलन 940, हमने 9 को नहीं देखना बल्कि आखिरी 2 हिस्सों यानी 40 को देखना है। 40 20 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 940 भी 20 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। क्विज है आप लोगों के लिए 42, 49, 119, 1432 एंड 63,500। आपने नंबर्स के बारे में बताना है। टेल द अबाउट नंबर्स आर डिविजिबल बाई विच नंबर्स विदाउट डूइंग डिवीजन। आपने डिवीजन करने के बगैर ये बताना है कि ये नंबर्स कौन कौन से नंबर्स के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे या इनके ऊपर कौन कौन सा डिविजिबिलिटी का फार्मूला लगेगा।